आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइजेज में पढ़ा कि पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं, पॉइंट्स को चेक कैसे करते हैं। इसी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 4.3 के एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 4.3 का, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ से, कि ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो किसी भी पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हमको क्या चाहिए, किसी भी पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए चाहिए ये कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। ठीक है, उस कोऑर्डिनेट से जो लाइन पास होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि x + y = 4। चलिए, तो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज x + y = 4। ठीक है, तो हम लोग x का वैल्यू अलग अलग रख के y के डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे ताकि हम लोग अपने ग्राफ को प्लॉट कर सके। चलिए, सबसे पहले केस में हम लोग लेते हैं कि व्हेन x = 1। ठीक है, तो 1 + y = 4, y = 3। ठीक है, तो 1, 3 इज अ सॉल्यूशन। ये एक पॉइंट मिला हम लोगों को। when x = 2, when x = 2 यानी 2 + y = 4, y = 2 यानी 2, 2 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, टू बी मोर श्योर हम लोग एक और कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। व्हेन x = 0 यानी 0 + y = 4, y = 4 यानी 0, 4 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोगों को x और y का क्या क्या पॉइंट मिला है, x और y का क्या क्या पॉइंट मिला है। तो अगर जब x 1 है तो y 3, 1, 3 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा क्या है x 2, y 2, ये एक सॉल्यूशन। और तीसरा जो हम लोगों को पॉइंट मिला है वो है 0, 4 यानी 0, 4, x 0, y = 4। हम लोग इस तीनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं। चलिए, तो हम लोग चूँकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाएंगे एज कम्पेयर टू बाकी सारे क्वाड्रेंट को। ठीक है, ये हो गया हमारा x एक्सिस, जिसको हम लोग x एक्स से नाम दे दिए। ये हमारा हो गया y एक्सिस, जिसको हम लोगों ने y के नाम से डाल। ये है हमारा ओरिजिन 0, यहाँ हमारा पॉइंट है 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ होगा -1, -2 एंड सो ऑन। यहाँ है हमारा पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और यहाँ है हमारा पॉइंट -1 एंड सो ऑन। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वह है 1, 3, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 3 यानी ये पॉइंट कुछ यहाँ है। ठीक है, दूसरा है 2, 2 यहाँ। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है 0, 4, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 4। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा वो होगा हमारा
यहाँ क्या कोऑर्डिनेट था 0,4, ठीक है। यहाँ जो हमारा कोऑर्डिनेट था वो क्या था 1,3। यहाँ जो हमारा कोऑर्डिनेट था वो क्या था 2,2। और अगर आप देखें तो ये लाइन जो है कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही क्लियर होंगी। क्योंकि ये हमारा ग्राफ पेपर नहीं है तो आप देखेंगे कि एक यहाँ हम लोगों को पॉइंट मिलेगा 1,3 जो कि हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 3,1 4,0, ठीक है। तो ये जो हमारा लाइन है, ये लाइन जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो है x + y = 4। मेन कॉन्सेप्ट है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स कि आपने जो पॉइंट निकाला है उनको आप ढंग से प्लॉट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x - y = 2। इस बार जो हमारा इक्वेशन है वो है x - y = 2, ठीक है। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी विल फाइंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। तो पहला when x = 2, ठीक है। x की जगह पे 2 रखते हैं -y, ठीक है। तो ये क्या देगा 2 - 2 = y, यानी ये देगा y = 0, यानी 2,0 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है। अगले केस में x के जगह पे चलिए हम लोग रखते हैं 4। व्हेन x = 4 तो क्या देगा 4 - y = 2, यानी 4 - 2 = y, y = 2, यानी 4,2 इज अ सॉल्यूशन। 4,2 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट और निकालते हैं। when x = 0, when x = 0, यानी 0 - y = 2, this implies that y = -2, यानी 0, -2 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोगों का जो पॉइंट मिला वो क्या क्या मिला। तो पहला x का जो पॉइंट मिला था हमारा क्या था 2, और उसके करस्पॉन्डिंग y मिला 0, 2,0। दूसरा हम लोगों ने निकाला 4, y मिला हमारा 2, और तीसरा हम लोगों को मिला x = 0 एंड y = -2। चलिए इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपना कार्टेशियन प्लेन रेडी किया, ठीक है। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब हम पॉइंट्स रखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इधर। ये हो गया -1 -2 -3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। चलिए तो हमारा जो पॉइंट है उसको उस पर ध्यान देते हैं। x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 0, यानी पहला पॉइंट कुछ है हमारा यहाँ। x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 2,
एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 2। ये पॉइंट कुछ यहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 2। एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -2। ये पॉइंट कुछ आएगा यहाँ। चलिए तो इन तीनों को हम लोग मिला देते हैं। यहाँ हमारा पॉइंट हो गया 0, -2। ये हो गया हमारा 2, 0। और ये जो हमारा वो पॉइंट था वो था 4, 2। और ये जो लाइन है वो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x - y = 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है y = 3x। गिवन इक्वेशन इज y = 3x। ठीक है, चलिए निकालते हैं। when y = 1। ठीक है, y = 1। चलिए y = 1 मत लीजिए, चलिए x को ही लीजिए। when x = 1। ठीक है, तो क्या दे देगा, y = 3 × 1, यानी y = 3। ठीक है, 1, 3 इज अ सॉल्यूशन, 3 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगले व्हेन x = सपोज आपने रखा 2, व्हेन x = 2, तो y = क्या आएगा, 3 × 2, y = 6, यानी 2, 6 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग रखते हैं x = 0। व्हेन x = 0, तो अगर हम x को 0 रखते हैं तो y भी हमारा 0 आएगा, यानी 0, 0 इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को पॉइंट्स क्या क्या मिले x और y के। तो सबसे पहले जब हम लोगों ने x = 1 रखा तो y मिला 3, फिर हम लोगों ने x = 2 रखा तो y मिला 6, और तीसरा और फाइनल हम लोगों ने 0, 0 पॉइंट निकाला। चलिए, चूँकि सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को हाईलाइट करके अपना क्वाड्रेंट बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, y एक्सिस में 6 तक जाना है, ध्यान देना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 1, 3, x एक्सिस पे 1 कहाँ है, यहाँ, और एक y एक्सिस पे 3 कहाँ है, यहाँ। ठीक है, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 6, कुछ यहाँ, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 6, और तीसरा जो है ओरिजिन, यानी यहाँ से। तो जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ जो पॉइंट था, यहाँ एक पॉइंट था, यहाँ एक पॉइंट था। ठीक है, और ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगा y = 3x। यहाँ पॉइंट क्या था, 2, 6, यहाँ पॉइंट क्या था, 1, 3, और यहाँ ओरिजिन जो कि 0, 0।
ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसका इक्वेशन है 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। ठीक है, यानी गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन इज 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। ठीक है, अलग अलग वैल्यू निकालते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग x के जगह पे रखते हैं 0। लेट x इज इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस वाई, यानी 3 इज इक्वल्स टू वाई। यानी पहला जो पॉइंट मिला वो हमारा हुआ 0,3। 0,3 इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगला हम लोग x के जगह पे से 1 रखते हैं। x इज इक्वल्स टू 1, तो जब हम x ने के जगह पे हम लोगों ने 1 रखा तो ये कुछ इस तरह का हुआ, जो कि हम लोगों को वैल्यू देगा y इज इक्वल्स टू भी 1। 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 2, और ये इधर जब होगा तो 3 माइनस 2 1, यानी 1,1 इज अ सॉल्यूशन। 1,1 इज अ सॉल्यूशन। एक और निकालते हैं। when x इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया 3, 2 2 ज़ा 4, यानी 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू y, यानी y इज इक्वल्स टू -1, यानी 2, -1 इज अ सॉल्यूशन। या सॉल्यूशन। तो हम लोगों को पॉइंट्स क्या क्या मिले? x, y। ठीक है, x के जगह पे जब हम लोगों ने 0 रखा तो y मिला 3। x के जगह पे जब हम लोगों ने 1 रखा तो y के जगह पे मिला 1, और जब x के जगह पे हम लोगों ने 2 रखा तो y मिला -1। चलिए, इसको अब हम लोग ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा इसका? ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, y डैश, x डैश हमारा ओरिजिन, ये हमारा पॉइंट्स 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, -1 -2 -3 1 2 3। चलिए, तो x के जगह पे 0 और y के जगह पे 3। x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3। ठीक है, 1,1, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे भी 1। ठीक है, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे -1। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पर। तो हम लोग इस तीनों पॉइंट को मिलाते हैं तो ये कुछ इस तरह का आएगा। तो ये जो लाइन देगा वो हमारा होगा 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, और ये सारे पॉइंट्स क्या क्या होंगे? यहाँ पे हम लोग हमारा पॉइंट्स क्या था? 0,3, 1,1, और यहाँ क्या पॉइंट था? 2, -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। कह रहा है कि हम लोगों को एक ऐसा लाइन बताना है जो 2,14 से पास करे। ठीक है, तो सपोज दैट कि लेट सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट
x plus y is equals to k be a line that passes through through 2, 14. x plus y is equals to k be a line that passes through 2, 14. यानी 2 plus 14 is equals to k, यानी k is equals to 16. तो फाइनली क्या मिलता है हम लोगों को? 10 x plus y is equals to 16 is a line that passes through 2, 14. आप चेक भी कर सकते हैं, x के जगह पे 2 रखिए, y के जगह पे 14 रखिए, वो 16 ही देगा. चलिए, तो हम लोगों को एक पॉइंट और निकालना है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं कि लेट x plus 2y is equals to k be a line that passes through k. Let x plus 2y is equals to k. ठीक है, चलिए k डैश ले लेते हैं इस बार. x plus 2y is equals to k dash be a line that passes through 2, 14. ठीक है, x के जगह पे हम लोग 2 रखते हैं, 2, y के जगह पे हम लोग 14 रखते हैं. ठीक है, k डैश 2 k डैश इज इक्वल्स टू 30, यानी 10 x plus 2y is equals to 30 is a line that passes through 2, 14. ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई. तो देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स. ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल्स टू के, एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू के डैश, तो अगर हम लोग अलग अलग वैल्यूज रखेंगे इक्वेशन में, सपोज x के आगे कुछ कोफिशिएंट में चेंज किए, y के आगे कोफिशिएंट में चेंज किए, तो ऐसे ऐसे हम लोगों को बहुत सारे लाइन मिलते हैं. हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर एक लाइन है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं. तो अगर एक पॉइंट है, ठीक है, मान के चलिए, आप इसको ग्राफिकली समझिए, कि समझिए ये एक ग्राफ है और ये एक पॉइंट है. ठीक है, तो इससे आप जितने चाहें उतने लाइन गुजार सकते हैं. सो देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट्स. ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे there can be infinite number of lines from a given point. ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला जो क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a. 3/4 ग्राफ इस लाइन के ग्राफ पे लाई कर रहा है, मतलब कोई लाइन है और ये जो है पॉइंट लाई कर रहा है 3, 4 से. मीन्स 3, 4 इस लाइन का क्या है? सॉल्यूशन है. 3, 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन. ठीक है, तो गिवन 3, 4 lies on 3y is equals to ax plus 7. This implies that 3, 4 is a
सॉल्यूशन, ठीक है। तो 3 और 4 ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग वहाँ प्लॉट करते हैं। तो 3 y की जगह पे 4, ठीक है, a x की जगह पे 3, ठीक है, प्लस 7, 3 4 जा 12, 3a प्लस 7, ये 7 इधर माइनस होगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3a, 5 इज इक्वल्स टू 3a, a इज इक्वल्स टू 5/3, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि द टैक्सी फेयर in a city is as follow. For the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. चलिए, तो हम लोग क्या लेते हैं कि y जो है वो फेयर है, तो फेयर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y से, और डिस्टेंस कवर्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से। डिस्टेंस को हम लोग x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x किलोमीटर, y रुपीज़, ठीक है। अब बोल ये रहा है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 किलोमीटर। तो मान के चलिए हम लोगों ने फेयर लिया है y और डिस्टेंस कवर्ड किया है हम लोगों ने x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों का फेयर जो है y है, तो हम लोगों ने फर्स्ट किलोमीटर के लिए दिया कितना, 8 रुपया। द फेयर इज ₹8, ठीक है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम लोगों ने टोटल x किलोमीटर चला है और 8 रुपीज़ हम लोगों ने पहले किलोमीटर के लिए दे दिया, मान के चलिए 1 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले किलोमीटर के लिए हम लोगों ने 8 रुपया दे दिया, तो हम लोगों ने और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x - 1। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको हम लोग और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो y = 8 + 5x - 1, ठीक है। y = 8 + 5x - 5, y = 5x + 3, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया। अब हम लोगों को 3 पॉइंट्स चाहिए ताकि हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकें, ठीक है। चलिए पॉइंट निकालते हैं। तो पहली बार हम लोग x का वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, व्हेन x = 0, ठीक है, x = 0 रखिए, y = 5 × 0 + 3, तो y आ गया हमारा 3, यानी 0,3 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोगों ने x के जगह पे 0 रखा तो y मिला हम लोगों को 3। अब हम लोग x के जगह पे रखते हैं, चलिए 1, व्हेन x = 1, y = 5 × 1 + 3, y = 8, यानी 1,8 इज अ सॉल्यूशन। देखिए पहले किलोमीटर पे 8 रुपया, ठीक है। अब x 3 रखते हैं, व्हेन x = चलिए 2 रखते हैं, व्हेन x = 2, तो y = 5 × 2 + 3, यानी y = 13, यानी 2,13 इज a solution, ठीक है। हम लोगों को पॉइंट्स क्या क्या मिला, हम लोगों को पॉइंट्स जो मिल रहा है x और y का, x0, y3, x1, y8, x2, y13। इसको प्लॉट करते हैं हम लोग।
मेनली सारा चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग बड़ा बनाते हैं ताकि सारे पॉइंट्स आ जाएं। ठीक है, और वो भी वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। चलिए वाई एक्सिस पे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्स 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 पे हमारा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलिए एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 3। ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे 0, ये हमारा ओरिजिन होता है। एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 3। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे 1, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 8, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 13। यानी ये कुछ इस तरह का लाइन है। ठीक है, पॉइंट्स क्या क्या हैं? 1,3, सॉरी 0,3, 1,8, 2,13। और ये रिप्रेजेंट किस लाइन को कर रहा था? ये रिप्रेजेंट कुछ कर रहा था y इज इक्वल्स टू 8 + 5x - 1। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।